25 अप्रैल 2015 सुबह 11:56 नेपाल की धरती अचानक ऐसे कांपी जैसे पूरा हिमालय टूटने वाला हो। कुछ ही सेकंड में हजारों इमारतें मलबे में बदल गईं, पूरा शहर धूल से भर गया और लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये सिर्फ एक भूकंप नहीं था, ये था 21वीं सदी की सबसे खतरनाक प्राकृतिक आपदाओं में से एक। आज जीव श्रीवील्स में हम जानेंगे नेपाल भूकंप 2015 की पूरी कहानी। कैसे आया ये भूकंप, कितनी तबाही हुई, किन देशों ने मदद की और वैज्ञानिकों ने इस घटना के बाद क्या चौंकाने वाले खुलासे किए। नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत देश, लेकिन यही खूबसूरती इसे दुनिया के सबसे खतरनाक अर्थक्वेक जोन्स में भी शामिल करती है। नेपाल उस जगह पर स्थित है जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से लगातार टकरा रही है। इसी टक्कर की वजह से हिमालय बना, लेकिन इसी प्रक्रिया में धरती के अंदर भारी तनाव जमा होता रहता है और जब यह तनाव अचानक रिलीज होता है तो आता है विनाशकारी भूकंप। वैज्ञानिक वर्षों से चेतावनी दे रहे थे कि नेपाल में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है, और फिर आया 25 अप्रैल 2015। शनिवार का दिन था। काठमांडू में लोग बाजारों में थे, पर्यटक मंदिरों में घूम रहे थे और एवरेस्ट पर पर्वतारोही मौजूद थे। तभी सुबह 11:56 पर धरती जोर जोर से कांपने लगी। इस भूकंप की तीव्रता थी 7.8 मैग्नीट्यूड। एपिसेंटर था गोरखा जिला। भूकंप सिर्फ 15 किलोमीटर गहराई पर आया था। इसी वजह से इसका असर बेहद खतरनाक बना। करीब 50 सेकंड तक धरती कांपती रही, लेकिन इन 50 सेकंडों ने पूरा नेपाल बदल दिया। लोगों ने बताया कि जमीन समुद्र की लहरों की तरह हिल रही थी। कुछ लोगों ने धरती से गर्जना जैसी आवाज भी सुनी। नेपाल की राजधानी काठमांडू सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों में से एक बन गया। यहां हजारों पुरानी इमारतें थीं जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं थीं, और जब झटका आया तो पूरी इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। सबसे दर्दनाक घटना थी धरहरा टावर का गिरना। यह ऐतिहासिक टावर कुछ ही सेकंड में मलबे में बदल गया। इसके अंदर मौजूद कई लोग जिंदा बाहर नहीं निकल पाए। काठमांडू दरबार स्क्वायर, भक्तपुर, पाटन और कई यूनेस्को हेरिटेज साइट्स भी तबाह हो गए। नेपाल ने सिर्फ इमारतें नहीं खोई, उसने अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत भी खो दी। अस्पताल मरीजों से भर गए, कई डॉक्टर्स को खुले मैदानों में इलाज करना पड़ा। कुछ जगहों पर बिना बिजली के इमरजेंसी सर्जरी तक की गई। नेपाल के 29 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हुए। गोरखा, सिंधुपाल्चोक, धादिङ, रसुआ, भक्तपुर और काठमांडू सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके बने। कुछ गांव पूरी तरह मिट गए, सड़कें टूट चुकी थीं, भूस्खलन हो रहे थे और कई गांव दुनिया से कट गए। करीब 9,000 लोगों की मौत हुई, 22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए, करीब 80 लाख लोग प्रभावित हुए, जो उस समय नेपाल की कुल आबादी का लगभग 1/3 था। 6 लाख से ज्यादा घर पूरी तरह नष्ट हो गए। लाखों लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। कई बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। लगातार आने वाले आफ्टर शॉक्स ने लोगों का डर और बढ़ा दिया। इस भूकंप का असर माउंट एवरेस्ट तक पहुंचा। भूकंप के कारण एवरेस्ट पर विशाल एवलांच आया। एवरेस्ट बेस कैंप बुरी तरह तबाह हो गया। कम से कम 22 लोगों की मौत हुई। यह एवरेस्ट के इतिहास की सबसे घातक घटनाओं में से एक बन गई। कुछ पर्वतारोहियों ने बताया कि उन्होंने सफेद मौत की दीवार को अपनी तरफ आते देखा था। नेपाल की तबाही देखकर पूरी दुनिया मदद के लिए आगे आई। सबसे पहले पहुंचा भारत। भारत ने ऑपरेशन मैट्री शुरू किया। भारत ने एनडीआरएफ टीम्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, एम्बुलेंसेस, फूड सप्लाईज, मेडिसिन्स और हेलीकॉप्टर्स भेजे। भारतीय वायुसेना ने हजारों लोगों को रेस्क्यू किया। भारत ने नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए लगभग $1 बिलियन सहायता देने की घोषणा की। चीन ने रेस्क्यू टीम्स और मेडिकल स्टाफ भेजा। अमेरिका ने हेलीकॉप्टर्स, इंजीनियर्स और इमरजेंसी सपोर्ट भेजा। ब्रिटेन ने स्निफर डॉग्स और ट्रॉमा डॉक्टर्स भेजे। जापान, इजराइल, पाकिस्तान, यूनिसेफ, रेड क्रॉस और कई देशों ने राहत कार्य में हिस्सा लिया। नेपाल ने उस समय मानवता की सबसे बड़ी एकजुटता देखी। भूकंप के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि भारतीय प्लेट लगभग 3 मीटर तक खिसक गई थी।
कुछ क्षेत्रों में जमीन लगभग 1 मीटर ऊपर उठ गई। नासा सैटेलाइट इमेजेस में भी यह बदलाव दिखाई दिया। विशेषज्ञों के अनुसार अगर यह भूकंप थोड़ा और दक्षिण में आता तो मौतों का आंकड़ा कई गुना ज्यादा हो सकता था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय के नीचे आज भी भारी तनाव जमा है, मतलब भविष्य में फिर बड़ा भूकंप आने की संभावना खत्म नहीं हुई है। कुछ चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। भूकंप से पहले कई जानवर असामान्य व्यवहार कर रहे थे। कुछ गांवों तक पहली मदद पहुंचने में लगभग 1 सप्ताह लग गया और कई रेस्क्यू वर्कर्स लगातार 72 घंटे तक बिना सोए काम करते रहे। नेपाल भूकंप 2015 सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं था। ये वो दिन था जब पूरी दुनिया ने देखा कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। लेकिन इसी त्रासदी ने मानवता की सबसे खूबसूरत तस्वीर भी दिखाई। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जीव्स रिवील्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी, डरावनी और सच्ची घटनाओं की पूरी कहानी।